दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और हम लोग पिन कोड को एक्सप्लोर करेंगे। पिन कोड क्या है, व्हाट इज द पिन कोड, व्हाई यूज पिन कोड। ओके, पिन कोड यू कैन सी द टाइटल द फीचर ऑफ द डेटा एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ओके, तो डेटा रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। पिन कोड क्या है, फ्रेमवर्क्स है, ओपन सोर्स है। पिन कोड में कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, यू कैन से इजिली पिन कोड इज ओपन सोर्स इंटरप्राइज पीएचपी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, मास्टर डेटा मैनेजमेंट, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। ओके, तो हम लोग पिन कोड का बेसिक टू एडवांस टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, पिन कोड क्या है। ठीक है, तो पिन कोड को यूज करने से पहले, ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे डेटा मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पिन कोड को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो पिन को एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि एक अपने को प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें बेसिकली डेटा रिलेटेड एक्टिविटी होगा। ठीक है, तो एक क्लाइंट है जिसको डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पिमकोर को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, पिमकोर का टोटल हम लोग कोड लेवल पे हर टॉपिक्स कवर करेंगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, आज ओवरव्यू देखेंगे पिमकोर का, पिमकोर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और पिमकोर से पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ई कॉमर्स प्रोजेक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, अभी मैं क्या करता हूँ। अरे यार, डी आर ये क्यों आ जा रहा है, ये DRAW.o। ठीक है, तो क्यों ये आता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे ई कॉमर्स प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक ब्लैक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या है और फिर हम पिमकोर को क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, और फिर पिमकोर का डिटेल हम लोग वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बॉक्स में अपना क्या रहेगा, बॉक्स में एक क्लाइंट है। ठीक है, जिसके पास, ठीक है, सॉरी, जिसके पास, ठीक है, डेटा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके पास है प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, उसके पास है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, उसके पास है प्राइस डेटा। ठीक है, उसके पास है प्रोडक्ट प्रोडक्ट इमेजेस एंड वीडियोज। ठीक है, उसके पास है प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर है। ठीक है, और यूजर्स है। ठीक है, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लाइंट है जिसके पास प्रोडक्ट डेटा है। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा जो है, ठीक है, वो वो तुम्हारा हो सकता है CSV में। ठीक है, ये ले लेते हैं डेटा टाइप यहाँ पे।
एक प्रोडक्ट डेटा है, ठीक है। फाइल फॉर्मेट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, प्रोडक्ट डेटा किस में है, सीएसवी में, एक्सएलएस में क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी किस में है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग प्राइस डेटा, ठीक है। प्राइस डेटा है अपने पास, ठीक है। प्रोडक्ट इमेजेस एंड वीडियोज है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑर्डर, जब प्रोडक्ट्स का आएंगे तो उसके ऑर्डर रिलेटेड और यूजर एक्टिविटी, ठीक है। और फाइल फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, सीएसवी, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है सीएसवी फॉर्मेट में हो सकता है, एक्सेल फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एपीआई, ठीक है। प्रोडक्ट डेटा जेसन फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट जैसा जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। प्रोडक्ट कैटेगरी का जो वैल्यू एक्सेल में हो सकता है। प्राइस डेटा टेक्स्ट में भी हो सकता है। प्रोडक्ट इमेज आपका यूआरएल्स हो सकते हैं, इमेजेस की यूआरएल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सएमएल में हो सकता है, मान लो प्राइस आ रहा है एक्सएमएल फॉर्मेट में आ सकता है। ऑर्डर आप जो आप लोग देख रहे हो ये जेसन या किसी और में भी हो सकता है, ठीक है। यूजर्स आपका एसक्यूएल हो सकता है, ठीक है, या नो एसक्यूएल हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे एक्टिविटी हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे, तो ऐसे करके इतने सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। और जिसको आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो अब एक वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे डेटा सेल होगा उसके लिए पूरा डेटा चाहिए, इमेजेस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट डेटा, प्राइस डेटा चाहिए। उसके बाद जब प्रोडक्ट आ जाता है ऑर्डर मैनेजर पूरा ई कॉमर्स का चाहिए, ठीक है। जो फाइल फॉर्मेट है वो एक्सेल हो सकता है, सीएसवी हो सकता है, किसी मल्टीपल फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिमकोर के अंदर डेटा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। पिमकोर के अंदर हम लोग डेटा मॉडल बनाएंगे, ठीक है। पिमकोर के अंदर हम लोग डेटा मैनेजमेंट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक ले लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, उसको मैं डायग्राम ले लेता हूँ, फिर समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पिमकोर के अंदर, ठीक है, पिमकोर के अंदर, पिमकोर के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट पिम या एमडीएम, डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या मास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा हो, चाहे किसी फॉर्मेट में हो, ठीक है। प्राइस कैटेगरी रिलेटेड डेटा हो किसी फॉर्मेट में हो, प्राइस रिलेटेड डेटा किसी फॉर्मेट हो, तो पिम के थ्रू हम लोग उसको मैनेज करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग पिम कोर का डैम डिजिटल एसेट मैनेजमेंट यूज करेंगे, ठीक है। ये क्यों करेंगे, ये करेंगे हम लोग इसका प्रोडक्ट इमेजेस को स्टोर करने में, वीडियोज को स्टोर करने में, ठीक है। और हम लोग इसका सीएमएस पार्ट भी यूज करेंगे, ठीक है। सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो फ्रंट एंड में, ठीक है, जो फ्रंट एंड में डेटा को शो करेगा, ठीक है। फ्रंट एंड में डेटा को शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास मल्टीपल फॉर्मेट्स में डेटा आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो पिमकोर का बेसिकली ये पिमकोर है, ठीक है, ये बेसिकली पिमकोर है, ठीक है। अब पिमकोर के अंदर हम लोग पिम एमडीएम, डैम और सीएमएस और भी काफ़ी सारे होते हैं मॉड्यूल जिसको हम लोग सीखेंगे। तो पिमकोर के थ्रू, ठीक है, हम लोग चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या हैंडल करेंगे, ठीक है, हम लोग करेंगे कि जो भी मल्टीपल डेटा है, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में रहे, उसको हम लोग पहले सबसे पहले कि कोई भी डेटा सोर्स है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं, एक सेकंड, डेटा टाइप, ठीक है,
ये किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है? तो हम लोग को डेटा आ गया, ठीक है? प्राइस मान के चलो कि सीएसवी फॉर्मेट में आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सेल फॉर्मेट में आ गया, प्राइस एक्सएमएल में आ गया, इमेजेस यूआरएल्स में आ गए या इमेजेस हार्ड कॉपी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है? प्रोडक्ट ऑर्डर्स एक्सएमएल में आ रहा है और यूएस एसक्यूएल में, ठीक है? मल्टीपल डेटा टाइप में है, ठीक है? अब अपने का एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ पे हर चीज़ को मैनेज कर पाए, ठीक है? तो पिनकोड के अंदर बेसिकली हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम या मास्टर डेटा मैनेजमेंट के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट डेटा, कैटेगरी डेटा, प्राइस डेटा को हम लोग मैनेज करेंगे। डैम के अंदर हम लोग इमेज और वीडियो को मैनेज करेंगे और सीएमएस के अंदर हम लोग फ्रंट एंड साइड में जो भी इसके सीएमएस के डिटेल दिखेगा, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली एक फ्लो चार्ट से हम लोगों ने समझा, ठीक है? और एक पार्ट और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है? 3 पार्ट ले लेते हैं ऐसे, सॉरी, ठीक है? 3 पार्ट ले लेते हैं। एक 3 पार्ट ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है? तो आपका जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो सीएमएस पार्ट के लिए, ठीक है? सीएमएस पार्ट के लिए ये मेरा वेबसाइट हो गया, ठीक है? ये मेरा ये मेरा वेबसाइट हो गया, ठीक है? जिसमें पिनकोड के सीएमएस को यूज करके हम लोग वेबसाइट में डेटा को यूज करेंगे। ये हो गया ऐप, ठीक है? जिसके अंदर आईओएस एंड्रॉयड के ऐप हो गए, ठीक है? इसके अंदर प्रोडक्ट सेल होगा और आप अपने प्रोडक्ट को अदर ओमनी चैनल में भी डेटा भेज सकते हो, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, ठीक है? हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो पिनकोड है, जब डेटा सब कुछ हो जाएगा, तो हम लोग वेबसाइट में भी भेजेंगे, हम लोग उसका डेटा भेजेंगे प्रोडक्ट में भी, हम लोग ऐप में भी भेजेंगे और हम लोग सॉरी और हम लोग ओमनी चैनल को भी। फॉर्मेट आप मान के चलो कि यहाँ पे आप ले लिया फॉर्मेट, फॉर्मेट आपने ले लिया, कोई भी फॉर्मेट ले लिया, ठीक है? आपने ले लिया फॉर्मेट यहाँ पे जेसन फॉर्मेट, ठीक है? तो आपने क्या किया, डेटा को पूरा डेटा मल्टीपल डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको आया डेटा, कितने भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख प्रोडक्ट एक्सेल में हो सकता है, सीएसवी में हो सकता है, एक्सएमएल में हो सकता है। आपने पिन कोड के हेल्प हेल्प लेकर आपने डेटा कैटेगराइजेशन करके डेटा को सिस्टमेटिक वे से आपने मैनेज किया और पिन कोड का पिन डैम सीएमएस को यूज करके आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहा वेबसाइट में, ऐप में, ठीक है? ओमनी चैनल में। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है? अभी के इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? एक प्रोडक्ट है लैपटॉप, ठीक है? लैपटॉप को आपको सेव करना है, ठीक है? तो लैपटॉप का जो डिस्क्रिप्शन, नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब जो आ रहा है, वो सीएसवी फॉर्मेट में आ रहा है। कैटेगरी प्रोडक्ट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप में आ गया, ठीक है? वो कैटेगरी रिलेटेड जो डेटा एक्सेल में आ रहा है। अब प्राइस, ठीक है? एक लैपटॉप है डेल का, ठीक है? तो इंडिया में कुछ और प्राइस है, उसके मॉडल के रिलेटेड, उसका जो भी सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक्स है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस अलग-अलग है। कुवैत के लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, तो अलग-अलग फॉर्मेट में आपको एक्सएमएल में डेटा मिल रहा है, ठीक है? इमेजेस कोई और डेटा सोर्स आपको दे रहा है, ठीक है? कुछ यूआरएल्स में भी इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो हो सकता है, ठीक है? उसके बाद ये सब कंप्लीट होता है, तो आपको प्रोडक्ट डेटा आपको एसक्यूएल में मिलता है, ठीक है? आपके पास यूजर का रिकॉर्ड होता है जो आपने सीएसवी में लिया है, तो मल्टीपल टाइप के आप लोग रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है? तो हम लोग पिनकोड का के हेल्प करके हम लोग डेटा मॉडल बनाएँगे और मल्टीपल जो भी आपका प्रोडक्ट रिलेटेड आया, उसको हम लोग कैटेगराइज़ करके चीज़ों को वर्कफ़्लो के थ्रू हम लोग उसको वैलिडेट करेंगे कि कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स के वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है? हम लोग टोटल डेटा मैनेजमेंट करके हम लोग पिमकोर के अंदर देखेंगे कमांड कैसे बनता है, वर्कफ़्लो कैसे बनता है। जब एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके इमेजेस, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके प्राइस, उसके क्वांटिटी, उसका सब कुछ मिल जाएगा, तो उसके बाद एक फाइनल
आप आउटपुट के लिए आप एक क्यू बना सकते हो, जिसमें आप जेसन के थ्रू डेटा आप वेबसाइट में भी भेज सकते हो, ठीक है? आप ऐप में भी भेज सकते हो, आप ओमनी चैनल में भेज सकते हो, ठीक है? तो अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिमकोर को बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग देख रहे हैं पिम, एम, डेम सीएमएस पार्ट होता है, बट क्या होता है ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो ये pimcore.com है, ठीक है? बेसिकली डेटा मैनेजमेंट के रिलेटेड देखा जाए तो पिम जो हम लोगों ने पूरे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इसको एक्सप्लोर करेंगे। मास्टर डेटा मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? डिजिटल एसेट डेटा मैनेजमेंट जो हम लोगों ने बताया, डैम डिजिटल एसेट मेटाडेटा, ठीक है? उसके बाद हम लोग सीएमएस पार्ट कुछ कवर करेंगे, ठीक है? सीएमएस पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो भी ओमनी चैनल हम लोगों ने बताया, डेटा सिंडिकेशन वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, कस्टमर डेटा जो कस्टमर का डेटा आ रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब एक्टिविटी जो पिम कोर्स के अंदर है, ठीक है? वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? और इसके हेल्प से हम लोग अपने डेटा को कस्टमाइज़ करेंगे, जो आपको एक क्लाइंट के लिए उसको मैनेज करना, उसकी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करना, वो सब ईज़िली रहेगा, ठीक है? तो हम आने वाले वीडियो में पिन कोड का डिटेल देखेंगे, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।